हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ मैजिक पर। मैं पंकज कुमार पुष्प आज लेकर के आया हूं प्रतिशत। ठीक, प्रतिशत को इंग्लिश में पढ़ते हम लोग परसेंटेज, नहीं, यानी परसेंटेज या प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 में। ठीक है, यानी प्रति 100 में जितना राशि आपको निकालना है वह क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। नहीं, मान लिया कि 100 में 20, ठीक है, या कोई कहता है सीधे 5%, तो 100 में कह रहा है, नहीं, कितना में कह रहा है? 100 में कह रहा है। यानी प्रतिशत का अर्थ ही होता है कि 100 में जितना भाग आपको प्राप्त है वह उसका क्या है? प्रतिशत है। नहीं, जैसे देखिए लिखा हुआ है x प्रतिशत का मतलब क्या होता है? तो x बटा 100, यानी हर हाल में 100 में ही प्रतिशत आपको ज्ञात करने को मिलेगा। 20% का मतलब क्या होता है? तो 20 बटा 100। यानी अगर कोई कहे कि 12% का मतलब क्या होता है? तो 12 बटा 100। अगर कोई कहे कि 10% का मतलब क्या होता है? तो 10 बटा 100। नहीं, इसमें हम आपको अलग अलग टाइप से प्रतिशत बताएंगे जो आपके हर कंपटीशन के लिए क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा, प्रत्येक कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें अलग अलग टाइप से हम आपको क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, कहता है प्रतिशत में बदलना। किसी भी संख्या को क्या कर सकते हैं हम? किस तरह से प्रतिशत में बदल सकते हैं? नहीं, जैसे 100%, 100% आपको कहे भी है कि प्रतिशत का मतलब 100, तो 100% का मतलब 100 बटा 100 यानी 1 कहा जाता है। किसी भी हिसाब में हम 1 से गुना या भाग क्या होता है? कर सकते हैं। यानी 1 से गुना या भाग करने पर उसका मान क्या होता है? नहीं बदलता है। इसलिए हम उसे 1 से गुना या भाग जब जरूरत पड़े कर सकते हैं। अब देखिए, कहता प्रतिशत में बदलना। दिया आपको x, या इसको दे सकता है आपको कि x को प्रतिशत में बदले। नहीं, हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म के लिए लिख दिए एक ही जगह। यानी जब भी आपको कंपटीशन में देगा तो देगा कि x को प्रतिशत में बदले। नहीं, x को क्या करे? प्रतिशत में बदले। हम यहाँ क्या करेंगे? आसानी से, नहीं, यानी बहुत कम देर में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो x को प्रतिशत में बदले तो किसी भी संख्या को आपको, या अक्षर राशि हो, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए कैसे गुना किया जाता है? 100 से गुना किया जाता था। लिख देंगे x गुने 100, x गुने 100, प्रतिशत लगा देंगे, हो गया 100x प्रतिशत। यानी किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए हम किस चीज से गुना करेंगे? उसको 100 से गुना करेंगे। दूसरा का देखिए, आपको लिखा हुआ, हम इसे लिख दिया कि प्रतिशत में बदले, इतना क्वेश्चन दे दिया है। लेकिन जब भी आप कंपटीशन के एग्जाम देने जाइएगा तो उसमें आपको इस तरह से क्या हुआ? लिखा होगा और नीचे 4 ऑप्शन दिया होगा, और आपको यानी हल, क्वेश्चन को हल करने के बाद जो आंसर आपका उसमें सही होगा उस पर टिक क्या करना होगा? लगाना। नहीं, दूसरा का देखिए, दूसरा का में कितना लिखे हैं? 5, ठीक है, तो 5 गुने 100% बराबर कैसे? 500%। नहीं, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100% से गुना कर देते हैं। किसी को कोई परेशानी नहीं। उसके बाद देखिए तीसरा में है 1/5। अब आप कहिए कि 1/5 यह भी क्या हो जाएगा? आपका बन जाएगा, और आप आसानी से क्या करेंगे? बना पाएंगे। इसको हल करेंगे, 5 से 20 25 यानी क्या परसेंट आ गया? आपका 20% आ गया। नहीं, अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर है चौथा, क्या? 2.5 यानी 2.5। नहीं, 2.5 में गुना कीजिएगा कै परसेंट से? 100% से। नहीं, इसमें गुना होगा तो हो जाएगा आपका कितना? 250%। आप इसको हल गुना कर दीजिएगा, दशमलव के बाद एक अंक है, एक अंक हट जाएगा, बच जाएगा कितना प्रतिशत आपको? 2.50%।
उसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन है आपका 3:4। अब यह अनुपात को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत हल्का होने के बावजूद भी हमारे दिमाग में वो क्या होता है, कोड़ते रहता है कैसे बनेगा यह, पर अब अनुपात में आ गया। तो हम लोग पढ़े बुआ अनुपात के मतलब होता है बट्टा के नीचे चल जाता है, नहीं एक अंश और एक हर होता है। प्रतिशत में बदलना है, कैसे गुना करेंगे? 100% से गुना कर देंगे। नहीं, 4 से कट जाएगा ये, 25 चौका 25 तिहाई कितना परसेंट आ गया आपका? 75% आ गया। यानी यह तो हो गया, आप किसी भी संख्या को क्या कर सकते हैं, प्रतिशत में बदल सकते हैं। कुछ और संख्या मान लेते हैं, हम ले लेते हैं, मान लीजिए 10, नहीं तो कुछ नहीं है, 10 गुने कितना हो जाएगा? 100 हो गया कितना? 1000%। नहीं, किसी भी संख्या और भी संख्या आप क्या कर सकते, लिख सकते हैं, मान लीजिए y, ठीक है, तो y गुने कितना? 100%, यानी 100y%। तो यह तो हो गया टाइप आपका 1 के अंतर्गत। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो कुछ नहीं करना है, खाली अगर पूछे आपको कि x का क्या, x का जैसे ही प्रतिशत पूछे 100 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। नहीं, एकदम आसान से आपको जितना भी सॉल्व करा इसको आप कर सकते हैं। 20 25 100, 20 इकाई 20, बट्टा में हो, अनुपात में हो, 100 वाई हो, संख्या हो, दशमलव हो, आप क्या कर सकते हैं उसको आसानी से 100 से गुना करके प्रतिशत में क्या हो सकता है, आप उसको बदल सकते हैं। ले सेकेंड टाइप पर हम लोग बात करते हैं। आपको पहले बताया कि इसको टाइप बाय टाइप अलग अलग क्या करेंगे, आपको बताएंगे, आपको समझ में भी आएगा, बनाने में आसान रहेगा। इसमें दिया रहता है इसका हिसाब कि 3 यानी कॉमा है 5, 3 5 का कितना परसेंट है। आपको इस तरह का क्वेश्चन है कंपटीशन में देखने को मिलता है, चाहे वह एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो। नहीं, यानी इस तरह का क्वेश्चन भी क्या होता है, आपको प्रतिशत से देखने को मिलता है। तो यहाँ देखिए xy का कितना प्रतिशत, या उसी बात को आपको घुमा के दे सकता है कि y का x कितना प्रतिशत है, या x कितना प्रतिशत है y का। देखिए 1 2 3, यह तीनों बात क्या है, एक ही है। इंग्लिश में लिखने को मिल सकता है व्हाट, यानी परसेंटेज इज ऑफ, ठीक है, x ऑफ y, यहाँ एक छूट गया है, x ऑफ y। नहीं, वहां लिखा हुआ क्या हो सकता है, आपको मिल सकता है। अब देखिए उसी तरह कहता 3 5 का कितना प्रतिशत है। सबसे पहले हम का को खोजेंगे, ध्यान से। जैसे ही आपको का मिल गया हिसाब बन गया, ठीक है। यह प्रत्येक हिसाब आप अपने स्तर से, ठीक है, यानी 5 7 10 सेकेंड तक जिस तरह आपका कैलकुलेशन करने का रफ्तार है उस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे, कहता है कि का के यानी जिसका का करना रहेगा उसको नीचे लिख देंगे। कै का कर रहा है 5 का, तो 5 नीचे आ गया। कै का कर रहा है बुआ 5 का, तो 5 क्या हो गया, नीचे आ गया। अब इसको क्या करेंगे, आप 100 से गुना कर देंगे, वही वाली बात हो गई। 5 से काटेंगे 20 25 20 तिहाई, कै परसेंट हो गया, 60। नहीं, यह हो गया आपका 3 5 का पहले खोजेंगे का, कै का कह रहा है 5 का, अगर 10 का कहता तो नीचे 10 आए, यानी जो संख्या एक बचा हुआ रहता ऊपर लिख देते हैं। 10 का कहता 10 नीचे, 20 का कहता 20 नीचे, यानी जिस का कहेगा 5 का 10 का 15 का 20 का, उसको क्या करेंगे, हम नीचे लिखेंगे और 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। नहीं, ध्यान देंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर है, इसको देखेंगे। देखिए कहता यदि a बराबर 20, ठीक, b बराबर 30 है तो a b का कितना प्रतिशत है। यहां देखेंगे का b का, ठीक है, तो b कितना है 30 है, तो ये हो जाएगा 20/30 गुने कितना 100। नहीं, 1 0 से आपका 1 0 यह कट गया, इसको ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 200/3%। इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, पूर्णांक में बदल देते हैं, 3 × 18 3 यानी 66.2/3% क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नहीं, सब यदि a बराबर 20, ठीक, b बराबर 30 है तो
ए बी का कितना, बी का परसेंट पूछ रहा था। बी कितना है आपका 30, 30 को क्या कर दिए नीचे रख दिए, 100 से गुना कर दिए, 200/3। इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो आ जाएगा 66.2/3%। नहीं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम अगर बात करते हैं, चलिए ध्यान देंगे, तो कहता है कि यदि a बराबर 20, ठीक, b बराबर 30 है तो b a का, ध्यान रखिए इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें a b का कह रहा था, इसमें b a का कह रहा है। a का कितना प्रतिशत है, a का मतलब a कितना है 20, तो इसका मतलब 30 क्या हो जाएगा ऊपर और 20 नीचे, या गुना कैसे कर देंगे 100 से। आप इसको सॉल्व करेंगे तब 20 पचे 30, यानी 30 पचे 150% क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसको क्वेश्चन को जब तक क्वेश्चन हम लोग नहीं समझ पाएंगे आंसर निकालना कठिन है, और जब आप क्वेश्चन समझ जाएंगे आंसर निकालना क्या है, बहुत आसान है। जैसे आप क्वेश्चन एक बार दो बार पढ़ेंगे ध्यान से, जैसे कहता है यदि a बराबर 20 b बराबर 30 है तो b a का कितना प्रतिशत है। देखिए b a का कह रहा है, का खोजेंगे हम, का में जो न 20, 10, 30 संख्या रहेगा उसको नीचे लिख देंगे, बाकी एक संख्या को ऊपर लिख करके 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाइकेशन यानी गुना कर देंगे। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अपने आप हाजिर हो जाएगा। टाइप हम लोग तीसरा पर बातचीत करते हैं। नहीं, यह देखिए यह आपके लिए बहुत यानी इंपॉर्टेंट टाइप, नहीं ज्यादा करके क्वेश्चन इस टाइप से ही क्या करता है आपको पूछता है, यानी सबसे ज्यादा इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। नहीं देखिए प्रतिशत कमी या वृद्धि किसी सामान में, ठीक है, प्रतिशत क्या बढ़ना चाहे प्रतिशत घटना, इसके अंदर ठीक मात्र दो गो आप सूत्र को अगर ध्यान रखेंगे दोनों फॉर्मूला के, तो यह प्रतिशत वृद्धि और कमी, ठीक है, टोटल क्लियर आपका हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे प्रतिशत वृद्धि तब वृद्धि बटा छोटी संख्या उसमें होगा गुने 100, आप प्रतिशत कमी बराबर तो कमी बटा बड़ी संख्या गुने 100। नहीं, अब इस दोनों सूत्र को तो हम लोग क्या करेंगे उपयोग करेंगे, तब ज्यादा बेटर समझ में आएगा। नहीं ध्यान में कहता है किसी वस्तु का मूल्य 4 रुपए से बढ़कर 5 रुपया, ठीक है, कोई सामान है जिसका दाम बढ़ करके 4 रुपया से कै रुपया हो गया 5 रुपया हो गया, नहीं हो जाता है, तो मूल्य में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। सब अगर पूछता है या मूल्य में कितना वृद्धि हुई तो 4 से बढ़कर 5 हुआ 1 रुपया, नहीं, लेकिन यह कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, नहीं उसको क्या कर रहा है हमसे पूछ रहा है। नहीं, इसको बहुत जितना यह देखने में कठिन है उतना बनाने में कठिन है नहीं। ध्यान दीजिएगा, मूल्य उसका था 4 रुपया, बढ़ करके कै रुपया हो गया 5 रुपया, ठीक है, तब बढ़ा कितना यह 1 रुपया, नहीं बढ़ा कितना ये 1 रुपया। इसको हम लोग क्या करेंगे ध्यान रखें। नहीं अब देखेंगे कि वृद्धि पूछ रहा है, नहीं तो प्रतिशत वृद्धि बराबर आप क्या लिखे हैं वृद्धि, तब वृद्धि कितना हुआ, तो वृद्धि हुआ 1 रुपया, नहीं वृद्धि 1 रुपया। और उसके बाद छोटी संख्या इसमें कौन है 4 है कि 5, आप कहेंगे कि सर 4 है। अब गुना कैसे करेंगे 100 से करेंगे, जैसे 100 से क्या करेंगे यानी गुना करेंगे 4 से कट जाएगा, अब कै मरतब 25 मरतबे, और कै परसेंट आ गया आपका यह 25% आ गया। नहीं ठीक है, लेकिन ध्यान देंगे वस्तु का वृद्धि में छोटी संख्या हो, एक मिनट वृद्धि वाला में क्या होगा छोटी संख्या होगा, नहीं ध्यान देंगे, चलिए हम ऑल राइट थे, ठीक है, यानी छोटी संख्या 4 से क्या 4 से कट जाएगा, क्या परसेंट हो जाएगा आपका 25% क्या हो गया वृद्धि हो गया। नहीं अगर फिर से पढ़ेंगे इसको, कहता है किसी वस्तु का मूल्य 4 रुपया से बढ़कर 5 रुपया, 4 से बढ़कर के कितना हुआ 5 हो गया, तो 1 रुपया, तो 1 रुपया यह परसेंटेज वैल्यू नहीं हुआ, यह हो गया आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। नहीं, और यह जो परसेंट था 25%, यह क्या हो गया परसेंटेज वैल्यू, यानी कहने का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू अलग अलग होता है। नहीं
तो वृद्धि बराबर क्या लिखे हम, वृद्धि बटा छोटी संख्या इसमें खोज करके भर दिए, गुना 100 से गुना कर दिए, 4 से 25 मतलब यानी 25% हुआ, यानी मूल्य में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, 25% का क्या हुआ, वृद्धि हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन पर हम लोग बातचीत करते हैं। नहीं, इसमें लिखा हुआ है कि किसी वस्तु का मूल्य 5 रुपए से घट करके, ठीक है, इससे पहले वाले हिसाब में आप बढ़ करके देखिए, इसमें घट करके देखिए, 5 रुपया से घट करके 4 रुपया हो जाता है, तो वस्तु का मूल्य कितना प्रतिशत कम हो जाता है? इसको आप घड़ी देख करके 10 सेकेंड से बहुत कम देर में बना सकते हैं। नहीं, पहले लिख दीजिए 5 और 4, घट के कितना आया, 1 रुपया, घटा कितना, 1 रुपया। नहीं, अब हम लोग प्रतिशत क्या करेंगे, कमी में लिखेंगे, प्रतिशत है कमी का क्या यदि होता है, कमी कितना हुआ, 1 रुपया। बड़ी संख्या कौन है आपका, 5, ठीक है, गुना कितना से करना है, 100 से करना है, 5 से या 20 25 कितना प्रतिशत हो गया, 20%, ठीक है। आप इसको अगर रफ्तार आपकी ठीक ठाक है तो 5 सेकंड से भी कम में क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, आंसर आप अपने आप क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। किसी वस्तु का मूल्य 5 रुपए से घट कर रुपया हो जाता है, 4 रुपया हो जाता है, तो वस्तु का मूल्य कितना प्रतिशत कम हो जाता है, तो 5 रुपया था, घटा क्या रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। कमी निकालेंगे 1/5 गुने 100, यानी कमी कहने का मतलब 1 रुपया कम हुआ। बड़ी संख्या, कमी वाला में बड़ी संख्या और वृद्धि वाला में छोटी संख्या लिखते हैं, और कट गया 20% आ गया, 20% आपका क्या हुआ, परसेंटेज वैल्यू हुआ। आपको एक चीज हम बता दे कि परसेंटेज वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों अलग अलग होता है। चलिए ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिए, कहता a बराबर 20, b बराबर 30 है। a का मान कितना दिया, 20, और b का मान 30 है, तो a b से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है, प्रतिशत कमी, a b से कितना प्रतिशत क्या है, कम है। नहीं, a कम है, b से कितना, b कितना है, 30, लिख देंगे 30, 20 कितना कम हो गया आपका, ये 10, ठीक। अब प्रतिशत कमी बराबर निकालेंगे हम लोग, तो कमी का परसेंट, सॉरी कमी कितना हुआ, 10, नहीं, और बड़ी संख्या इसमें 20 है या 30, तो आप आंख बंद करके भी कहेंगे कि सर है कितना है, 30 है। नहीं, गुना कितना से करना है, 100 से गुना करना है, ठीक है। यहाँ से 0 और यहाँ से 1 0 कट गया, आगे आपका कितना, 100/3, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, अगर बदल देंगे पूर्णांक में तो आ जाएगा 33.1%, 3% आंसर हो गया। नहीं, ध्यान देना, a का मान 20, b का मान 30, तो a b से कितना कम है, b से कम, तो b वाला 30 से 20 कितना कम है, 10, तो प्रतिशत कमी बराबर कमी बटा बड़ी संख्या गुने 100, कमी कितना हुआ, 10, बड़ी संख्या 30, इसमें गुना कर दिया, 100 बटा आ गया 3, इसको क्या करेंगे आप, अगर यानी पूर्णांक में बदल देंगे, आ जाएगा 33.1/3। नेक्स्ट एक और इससे क्वेश्चन हम लेते हैं, आपको लिस्ट को लेते हैं। कहता यदि a बराबर 20, b बराबर 30 है, तो b a से कितना प्रतिशत अधिक, b a से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। देखिए b a से अधिक है, b अधिक है, कितना है, पहले इस बात को मालूम करना होगा आपको, तो आपको एकदम आराम से पता चल गया कि 10 क्या है, नहीं। इसको एक ट्रिक पर बनाने के बाद आपको क्या होगा, बहुत कम ही समय में 2-4 सेकंड में हल हो जाना चाहिए, जब आप इस पर क्या करेंगे, लगे रहेंगे। और नहीं लगे रहेंगे तो जॉब इतना आसान नहीं है, और इतना आसान अगर जॉब नहीं है तो जितना आप सोचते हैं उतना कठिन भी नहीं है। जब आप क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, और दुनिया का सबसे बड़ा दौलत है आपका मेहनत, नहीं। तो ध्यान देंगे, यह कितना हुआ आपका, कमी कितना हुआ, सॉरी अधिक है, नहीं, तो 30 से पता है बी ए से, यदि ए बराबर 20, बी बराबर 30 है, तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, नहीं। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है।
तो यहाँ ध्यान देंगे 20 इधर कर देंगे, नहीं या इधर भी आप लिख करके अधिक आपको पता करना है कि कितना है। तो 20 से 10 अधिक हो गया, ठीक है, तो प्रतिशत है, आप अधिक निकालना है तो वृद्धि निकालिए, प्रतिशत वृद्धि, ठीक है, वृद्धि कितना बढ़ा 10, ठीक है, और बढ़ने में छोटी संख्या लेते हैं, छोटी संख्या आपका कितना है 20, गुना कैसे करेंगे 100 से 20 पचे 100, तो 10 पचे कितना हो गया आपका 50% हो गया। नहीं, यदि ए बराबर 20 है, बी बराबर 30 है, तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है 50% अधिक है। यह हो गया आपका 10, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, और यह हो गया आपका परसेंटेज वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू घटा करके या बढ़ा करके जो दिया हो उसे हम बता सकते हैं, और परसेंटेज वैल्यू आपको क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। एक और टाइप की बात करें हम लोग, अगर चौथा टाइप लेते हैं हम लोग, प्रतिशत मान ज्ञात करें। नहीं, बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, यह सब टाइप का है। यह अगर टोटल का टोटल आप दिमाग में बैठा लेते हो तो इस टाइप का, यह जरूरी नहीं कि हम 20 पढ़ा रहे हैं आपको तो एग्जाम में 20 ही पूछेगा, 30 भी पूछ सकता है, 50 भी पूछ सकता है, 60 भी पूछ सकता है, 80 भी, 88 भी, कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन जब हमको 20 ज्ञात करना आ जाएगा तो 60, 25, 30, 35, 40, 45 कुछ भी क्या कर सकते हैं, आप ज्ञात कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे, आप प्रतिशत मान ज्ञात करना। नहीं, सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 लेते हैं, 1 में कितना दिया हुआ है आपका 20, क्वेश्चन हम दोबारा नहीं लिखेंगे, आप यहां से क्या कीजिएगा उसको देख लीजिएगा। नहीं, तो 20/100 प्रतिशत ज्ञात करने का मतलब ही है बटा 100। इसको क्या करेंगे, अगर आप काट देंगे तो 20 पचे 100, 1 बटा कितना आ जाएगा आपका 5 आ गया। नहीं, आप इसको काट सकते हैं, कैलकुलेशन 20 पचे 100, 1 बटा 5। नहीं, दूसर का कितना है आपका 75%, क्वेश्चन आप वहीं से देख लीजिएगा। नहीं, 75/100, आप समझ रहे हैं, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, यानी कितना आ गया आपका 3/4। तो कितना आसान है। ऐसे ही आपको 75% वार्ड देके लिख देगा 3/4, 5/4, 6/4, आपको उसको सॉल्व करके क्या करना है, सही आंसर पर टिक लगाना है। नहीं, तीसर का हम लोग लेते हैं 66.2/3, प्रतिशत में बदलना है। नहीं, तो सबसे पहले तो इसको क्या करना होगा, आपको तोड़ना होगा। 3 छक 18, 2 20 के 0, 3 छक 18, एक आपके पास 2 हासिल था, 2 कितना 20, बट्टा में कितना है आपका 3 गुने 100, चाहे डायरेक्ट आप 300 भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 2 0 से 2 को 0 खत्म हो जाएगा, आ जाएगा आपका कितना 2/3 आ जाएगा। नहीं, फिर नेक्स्ट पर बातचीत हम लोग करते हैं। इसको पूर्णांक को पहले क्या करेंगे, हम लोग तोड़ेंगे। 2 7 14, 1 15, 2 8 16, 1 17, यानी 100 कितना आ गया 75, बट्टा कितना 2 है, तो सीधे आप 200 लिख दिए, चाहे 2 गुने 100 लिखे, तो बात आप यहाँ समझा ही दिए हैं। इसको 200 लिख देते हैं। अब इसको 25 से काटिएगा तो कट जाएगा 25 सते 175, आप 25 8 200, यानी 7 बटा कितना हो गया आपका 8। नहीं, पांचवा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 24 63 25 का प्रतिशत ज्ञात करना है। नहीं, अब आप कहिए आगे इतना बड़ा गुन्ना करने में कुछ समय लगेगा। नहीं, इसको आपको पूरा का प्रतिशत निकालना ही नहीं है, लास्ट का 2 डिजिट का। लास्ट का कितना डिजिट का बोले निकालने के लिए 2 डिजिट, बाकी आपको ये आ जाएगा पूर्णांक में। नहीं, या 25 बटा कितना कर दीजिए 100, इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, ये तो 24 63 पूर्णांक में रहेगा ही, 25 चौका 100, 1/4 आ जाएगा, यानी 2463 पूर्णांक 1/4। ठीक वैसे ही जितना भी बड़ी संख्या है, ठीक उसी प्रकार वह भी क्या हो जाएगा आपका ज्ञात हो जाएगा। नहीं, जैसे ले लीजिए ना, आपका कितना है उधर 46, छठा में है 46, 35, 2 75 का प्रतिशत में मान बताना है। नहीं, 46 35 2 रखिए और 75 को क्या करिए प्रतिशत में बदल दीजिए। इसको 46 3 52, नहीं
लिख करके और इसको क्या करेंगे 25 तिहाई 75, 25 चौकी 100। तो आप क्या कर समझ गए कितना है 46 3 52 यानी पूर्णांक 3/4 हो गया। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, चलिए इसको देखेंगे। नहीं, यह भी कहेंगे कि सर इतना बड़ी संख्या आता है उसमें भी क्या करना है आपको 2 डिजिट का ही निकाल, 2 डिजिट सहित यह आ जाएगा। नहीं, बाकी जो आपका 43 25 27 है इसको छाड़ दीजिए और 33 है 1 3 का ही क्या करना है आपको निकालना है। नहीं, अब इसको हम लोग क्या करेंगे जैसा का तैसा इसको रहने देंगे। 43 2 52 3 तिहाई 9 1 10 और 3 तिहाई 9 1 10 आप समझ रहे हैं 100 बटा कितना आ जाएगा यह 3 आ गया। नहीं, अब क्या करना है आपको यहाँ 100 से ना करना है या डायरेक्ट आप 300 भी लिख सकते हैं। 100 से 100 कट जाएगा। आप समझ गए कि 43 2 52 7 100 से 100 जैसे 2 डिजिट कटेगा 1 बटा क्या हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा। यानी 43 25 27 1 बटा कितना हो गया 3 आ गया। नहीं, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व। देख रहे इतना बड़ा संख्या को आप प्रतिशत में मात्र 5 से 10 सेकेंड में क्या कर दे रहे हैं बदल दे रहे हैं। नहीं, अब एक और क्वेश्चन आपके पास बाकी है कितना 24 6 306 1 बटा 4। ठीक है, इसमें भी इतना संख्या 2 डिजिट लेते हुए इसको सॉल्व कर दीजिए। नहीं, अभी आ जाएगा आपका 24 6 3 6 पूर्ण 1 बटा 4 आ गया। तो 24 63 इसको एक बार लिखिए, लिखते चलिए 4 6 24 है 25 बटा 4 बटा 100 कर दीजिएगा तो ये कट जाएगा। यहाँ से इससे 25 चौका 100 है। नहीं, तो आ गया 24 63 नांग 1 का 1 और 4 चौका कितना आ गया 16। नहीं, इस तरह से आप का प्रतिशत का 4 टाइप हम क्लियर कर दिए। इसको आप शुरू से लेकर अंत तक एक बार देखेंगे, उससे भी कंसेप्ट है, अगर कुछ रह गया तो 2 बार देखेंगे। यानी इसको देखने के बाद आपका प्रतिशत संबंधी जितना भी डाउट है सब क्लियर हो गया। अब हम कुछ प्रतिशत का क्या कर रहे हैं मान निकाल दे रहे हैं जो आप याद कर लीजिए। आप कहिए कि सर याद है, देखिए याद करने से होता क्या है या कुछ बातें आपको जानकारी रहती है तो कैलकुलेशन फास्ट होता है। और कंपटीशन में कैलकुलेशन अगर आपका फास्ट है तो आपका रिजल्ट क्या होगा आसानी से आएगा। लेकिन आपके पास कंसेप्ट है, अगर कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो रिजल्ट है क्या हो बहुत कम आने की संभावना रहती है। क्या है कि वहां पर मिनट एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन में अगर आप 2 मिनट 3 मिनट भी लग जाता है तो आपके लिए क्या होगा वह खतरा साबित हो सकता है। इसलिए हम तो कंसेप्ट तो बनाएंगे ही, साथ साथ क्या करेंगे कैलकुलेशन फास्ट करने की कोशिश करेंगे। उसी तर्ज पर हम कुछ यानी 7 8 10 को मान लिख दे रहे हैं, उसको हमेशा क्या करेंगे आप ध्यान में रखेंगे, ले ध्यान देंगे। इस पर है कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज वैल्यू है, इसको क्या करेंगे हम लोग याद कर लेंगे। जैसे 1 का दिया 100% यानी 100%, 1 का मतलब 100%, 1 बटा 2 का मतलब 50%, ठीक। 1 बटा 3 यानी 33.1/3%, 1 बटा 4 मतलब 25%, 1 बटा 5 मतलब 20%, 1 बटा 6 मतलब 16.2/3%, उसके 1 बटा 7 मतलब 14.2/7, 1 बटा 8 12.1/2%, 1 बटा 9 11.1/9%, 1 बटा 10 यानी 10%, 1 बटा 11 यानी 9.1/11%, 1 बटा 12 यानी 8.1/3%। ठीक, इसके बाद भी कुछ मान आपको क्या करेंगे हम लिख देंगे। और फिलहाल इतना ही, इसको क्या कीजिए आप बार बार देख करके इसको कंप्लीट कीजिए। प्रतिशत के लिए आपके यानी किसी भी कंपटीशन के लिए प्रतिशत यह क्या है महत्वपूर्ण है, चाहे वो आपका एसएससी हो, चाहे बैंक हो, रेलवे हो, नहीं बिहार पुलिस हो, जितने भी यह कॉम्पिटिटिव ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या है आपका प्रतिशत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू यानी नए हैं तो
तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप तो लाभान्वित हो ही रहे हैं और अपने दोस्तों को भी क्या करें, इसका लाभ उठाने के लिए कहें। धन्यवाद।